नमस्कार। भाषा का विकास निरंतर होता रहता है। आवश्यकता अनुसार नए-नए शब्द, नए-नए नाम बनते रहते हैं। प्रत्येक माँ-बाप चाहता है कि वह अपने बच्चे का नाम यूनिक और सुंदर रखे, इसी की तलाश में वह लगा रहता है। हम आप तक यह जो नामों की वीडियो पहुँचा रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि कुछ बातों के लिए आपको सतर्क करना चाहिए। पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसे नाम सुने जिन्हें सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में उनका अर्थ विपरीत निकल रहा था। मैंने कई ऑथेंटिक बुक्स और शब्दकोश में पाया कि उनका अर्थ जो साइट पर अर्थ दिया गया था उससे बिल्कुल विपरीत था। इसलिए आप सबको बहुत संभल कर अपने बच्चे का नामकरण करना चाहिए। उन नामों में से मैंने एक नाम पाया, अधीर। अधीर का अर्थ होता है जिसके अंदर धैर्य न हो, धैर्यहीन। एक नाम और मेरे सामने आया, हविष। हविष का अर्थ मैंने हिंदी शब्दकोश और उर्दू शब्दकोश दोनों में खोजा और पाया कि हविष का अर्थ होता है हवस, यानी काम वासना, कामी। गणिका, गणिका भी एक ऐसा नाम है जो अजामिल, और आप सबने सुनी होगी कहानी अजामिल और गणिका की। उसमें एक वैश्य का नाम गणिका होता है। रीतिका, रीतिका का अर्थ भी होता है रीतना, खाली, खालीपन। अस्थिका, हड्डियों, अस्थि का अर्थ होता है हड्डियां। हड्डियों से ही अस्थि का शब्द बना है। आंसू, आंसू का अर्थ होता है आंखों से बहने वाला पानी। और एक नाम और आता है अभाव। अभाव का अर्थ होता है जो जिसमें कमी, कोई ना कोई कमी। और अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ होता है कि कष्टदायक। अधम का अर्थ होता है नीच। अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ होता है कष्टदायक। और इसी प्रकार से जैसे कामुक, इस तरह के शब्दों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तब वह भी अपने नाम का अर्थ जानना चाहता है। तो इसलिए सदैव बहुत सोच समझ के अपने बच्चे का नामकरण करें। अभी हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं कि अपने बच्चों के दो नाम रखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अक्सर सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के दो नाम रखते हैं, एक निकनेम और एक उसका जो नाम अ, विद्यालय वगैरह में प्रचलित रहता है, तो वो वह रखते हैं। तो ऐसे नाम रखते समय आप कोशिश कीजिएगा कि जिस नाम अक्षर से आपने अपने बच्चे का नाम रखा है, उसी नाम से आप उसको, उसी अक्षर से उसको, उसे निकनेम दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा, यानी आपके बच्चे को बहुत फायदा होगा। किस प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे प्रत्येक अक्षर एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम उस अक्षर को पुकारते हैं तो उस नक्षत्र की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और अगर दो नाम रहेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन उस बच्चे के अंदर पाया जाएगा। दूसरी बात कि जैसे जब जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी राशि पर जब साढ़ शुरू होती है, तो जिस बच्चे के दो अक्षर से नाम है, तो उसके दोनों नामों के अक्षर से अलग अलग समय पर साढ़ शुरू हो जाएगी। उससे उसे दो दो बार साढ़ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप एक ही अक्षर से निकनेम और उसका जो स्कूल आदि का नाम है वह रखिएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है या कुछ ऐसे नामाक्षर हैं जो आप जानना चाहते हैं, या कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो आपको पता है, तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपकी राय का सदैव स्वागत है। धन्यवाद।